छात्रों, मैं आर.एस. विजय आप सभी को अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे इंग्लिश मीडियम 12th फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक 2। जैसा कि आप जानते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक 2 चल रहा है अभी। तो इंग्लिश मीडियम में आज हम लोग पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 10। इससे पहले हम लेक्चर 9 तक आपको पढ़ा चुके हैं और जो लेक्चर 9 में हमने लास्ट में पढ़ाया था उसको थोड़ा हम रिपीट कर देते हैं। लेक्चर 9 में जो हमने पढ़ाया था वो था पोटेंशियल, ठीक है। और पोटेंशियल पढ़ाने के बाद क्या क्या पढ़ाया गया आपको देखिए। फर्स्ट पॉइंट हमने बेसिक पॉइंट पढ़ाया है, पूरे इस चैप्टर की बात कर रहे हैं हम। डेली जब भी लेक्चर स्टार्ट करते हैं तो उसके पहले हम पीछे वाला बात थोड़ा बता देते हैं। तो फर्स्ट में हमने बताया बेसिक पॉइंट्स में 3 पॉइंट्स आए थे जैसा कि आप जानते हैं। इसके बाद दूसरा बताया इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में 2 पॉइंट पढ़ा गया। एक पढ़ा गया डेल्टा यू, जिसका फॉर्मूला आपको पता होगा KQ 1/R2 - 1/R1। और फिर पढ़ा पोटेंशियल एनर्जी, तो वो फॉर्मूला KQ/R। फिर इसके बाद हमने पढ़ाया इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, तीसरा पॉइंट। तो तीसरा पॉइंट में भी 2 पॉइंट आया। एक डेल्टा भी जो कि डेल्टा यू के जैसा, और वो फॉर्मूला आया KQ × 1/R2 - 1/R1। इसके बाद हमने पढ़ाया इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस सबसे पहले यहाँ पे, और पोटेंशियल एट ए पॉइंट KQ/R। इतना तक हमने पढ़ाया था। तो फर्स्ट पॉइंट बेसिक था। दूसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस, उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 पॉइंट चार्जेज सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r, उसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट फॉर ए पॉइंट चार्ज, ठीक है। अगर कोई पॉइंट चार्ज यहाँ रखा है तो यहाँ से r1 डिस्टेंस पर एक पॉइंट A है और इसे r2 डिस्टेंस पर दूसरा पॉइंट B है, तो r1 से r2 जाने में पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, यानी कि द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन B एंड A इज गिवन बाय डेल्टा V इक्वल टू KQ × 1/R2 - 1/R1। अब V इक्वल टू KQ/R, तो ये हमने बताया कि अगर कोई पॉइंट चार्ज Q है और इससे आपको R डिस्टेंस पर इस पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है, तो उस पोटेंशियल का फॉर्मूला होगा KQ/R। और ये जितना भी हमने पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, पोटेंशियल का फॉर्मूला बताया, ये सभी पॉइंट चार्जेस के लिए, ठीक है। और इन सभी में जहां जहां चार्ज है उनका साइन साथ में लिया जाएगा। जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो यहां पर Q और Q दोनों को साइन के साथ लिया जाएगा, ठीक है। तो अब हम देखते हैं आगे। इसके बाद चौथा पॉइंट जो हम पढ़ा रहे थे इस चैप्टर में, है ना। देखिए अभी किसका सीरीज चल रहा है आपको पता होगा। अभी इसका सीरीज चल रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो इस सीरीज में 4 पॉइंट, चौथा पॉइंट में हम पहुंच चुके हैं। 3 पॉइंट अभी हुआ और चौथा पॉइंट हमने कहा था बताने के लिए कि पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ होल सिस्टम ऑफ द चार्जेस। इट मींस पोटेंशियल एनर्जी जो है ना, अगर एक पढ़े हैं आप तो एक यहां नहीं पढ़ना, सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी। इट मींस पोटेंशियल एनर्जी 1 से ज्यादा आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, ठीक है। पोटेंशियल भी 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, है ना। तो अगर वैसे केस में आपको टोटल पोटेंशियल निकालना है और टोटल पोटेंशियल एनर्जी निकालना है तो आप क्या करेंगे, ये बात हमने पिछले क्लास में बताया था लास्ट में, ठीक है। पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ये हम पढ़ा चुके हैं। तो पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, अगर किसी सिस्टम का पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी निकालना है तो इसका मतलब उसमें बहुत सारे पोटेंशियल होंगे, बहुत सारे पोटेंशियल एनर्जी जो है ना। तो अगर आपको टोटल पोटेंशियल और टोटल पोटेंशियल एनर्जी निकालना है तो इसके लिए आपको उन एनर्जी को, उन पोटेंशियल को जोड़ना होगा, है ना। क्योंकि कहीं भी एक पॉइंट पर अगर एक पोटेंशियल पूछता है तो फॉर्मूला है KQ/R। लेकिन अगर उस पॉइंट पर 2, 3, 4 पोटेंशियल अगर आ जाए और वहां पर कहे कि टोटल पोटेंशियल आप निकालिए, तो जाहिर सी बात है टोटल पोटेंशियल निकालने के लिए आप क्या करेंगे। तो टोटल पोटेंशियल निकालने के लिए
आप सभी पोटेंशियल को जोड़ देंगे। अगर किसी एक पॉइंट पर, पॉइंट चार्ज पे, पहले आप पढ़ चुके हैं ऐसा, किसी एक पॉइंट चार्ज पे 4, 5, 6 फोर्स लग रहे हों और आपको टोटल फोर्स निकालने के लिए बोलता था, तो आप क्या करते थे? फोर्सेस को जोड़ देते थे, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड पूछता था तो इलेक्ट्रिक फील्डों को जोड़ देते थे। तो उनको जोड़ने का जो तरीका है वो क्या होना चाहिए, यही हमें ध्यान रखना है। तो जब फोर्स पढ़े थे आप, जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़े थे, तो फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी होते हैं, ठीक है। जबकि पोटेंशियल एनर्जी एंड पोटेंशियल ये स्केलर क्वांटिटी होते हैं। अब आपको पता है कि फिजिक्स में वेक्टर क्वांटिटी को जोड़ने का तरीका कुछ और होता है और स्केलर क्वांटिटी तो बिल्कुल सिंपल मेथड से जुड़ता है, ठीक है। जैसे दो पोटेंशियल है तो सिंपल जुड़ जाएगा V1 + V2, बट दो फोर्सेज हैं तो ये सिंपली नहीं जुड़ सकते। इसके लिए हम एक रूल का प्रयोग करते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, ट्रायंगल रूल कहते हैं, वो आप जानते होंगे। इनके फिजिक्स में वेक्टर्स क्वांटिटी को जोड़ने का अलग तरीका है और स्केलर का अलग तरीका है। स्केलर का वही बचपन का तरीका है जो आप प्रारंभ से पढ़ते आ रहे थे, जो आप स्टार्टिंग से जो जोड़ पढ़ते आ रहे थे, उसी जोड़ से, सिंपल जोड़ से स्केलर क्वांटिटी को जोड़ते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जोड़ने की जो प्रक्रिया थी इसे हम एक और प्रिंसिपल के नाम से जानते थे, जिसे हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहते थे। जैसे फोर्सेज का जोड़, इट मींस सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ फोर्सेज। इलेक्ट्रिक फील्ड का जोड़, इट मींस सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम लोग पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी का जोड़, तो इट मींस सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। और पढ़ेंगे सम ऑफ, यानी कि पोटेंशियल्स का जोड़, ठीक है, तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियल, ठीक है। तो अब सवाल ये उठता है कि ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन जो होता है इसका मतलब एडिशन होता है, मतलब जोड़, प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। तो ये जो एडिशन है ये दो प्रकार के होते हैं। तो हमने बताया था कि पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी दोनों स्केलर क्वांटिटी है, और फिजिक्स में किसी भी स्केलर क्वांटिटी को जोड़ने के लिए कोई विशेष स्पेशल नियम की जरूरत नहीं होती है। सिंपली वही तरीका से जुटेगा जो आप बचपन से जोड़ पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसे हम बचपन के जोड़ से ही जोड़ेंगे, इसमें कोई लफड़ा करने की जरूरत नहीं है, कोई विशेष चीज यूज करने की जरूरत नहीं है। आपको करना क्या है, मान लीजिए आपको किसी एक पॉइंट पर बहुत सारे चार्जों के कारण पोटेंशियल निकालना है, तो आप क्या करेंगे, सभी चार्जेस का पोटेंशियल बारी बारी से निकाल देंगे और सभी को सिंपली जोड़ देंगे, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग देखते थे तो वहां डायरेक्शन देख के जोड़ना पड़ता था, फोर्स देखते थे डायरेक्शन देख के जोड़ना पड़ता था, लेकिन स्केलर क्वांटिटी को जोड़ने के लिए डायरेक्शन की परवाह नहीं करते। स्केलर बोला तो सिंपली उसे जोड़ देना है, ठीक है। लेकिन वेक्टर क्वांटिटी को जोड़ने के लिए हम डायरेक्शन की परवाह करते हैं, और जब तक डायरेक्शन डिसाइड नहीं हो पाता है तब तक हम उसे नहीं जोड़ पाते हैं, जैसा कि आप जानते होंगे। चलिए, तो 4.1 हम शुरू कर रहे हैं, बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक। इसमें कुछ सवाल करवाएंगे, आज से सवाल इसमें शुरू हो रहा है, ठीक है। अब मतलब आपके पास इतना जानकारी हो गया है कि अब आप इसमें सवाल बना सकते हो। तो हम जो भी एनसीईआरटी, एससी वर्मा, एम करीम से सिलेक्टेड प्रॉब्लम है हम उसको यहाँ पर रखेंगे, ठीक है, टॉपिक वाइज, जहां पर यूज आएगा वहां पे, ठीक है। तो ऐसे अच्छा होता है, थोड़ा हमने पहले ही ये बात आपको बताया है कि क्लास में अगर टॉपिक पढ़ाई हो और उसके बाद तुरंत वहीं पर न्यूमेरिकल बनाया जाए तो ऐसा थोड़ा सा फीलिंग ज्यादा आता है, हम उसके बारे में समझें, ठीक है। तो अभी तक जो भी आप फार्मूला पढ़ रहे थे उसमें मात्र 4 फार्मूला आपने पढ़ा, तो उस पर बहुत ज्यादा सवाल नहीं आ सकते थे। सिंपली फार्मूला पे सवाल आता, इसलिए हमने सवाल नहीं करवाया। तो सवाल वहीं आते, एक दो सवाल हमने करवाया था, ठीक है। तो जहां सवाल नहीं बनते हैं वहां कोई कुछ कर नहीं सकता, परंतु जहां सवाल बनता है हम जरूर से जरूर सवाल करेंगे, ठीक है। वो सवाल हम आपको बता दे, या तो एससी वर्मा से सिलेक्टेड होगा, या तो एनसीईआरटी से होगा, या तो एम करीम से होगा, या फिर क्वेश्चन बैंक वगैरह से होगा, ठीक है। आईआईटी का, जेईई मेंस का, ये सब का क्वेश्चन बैंक से भी सवाल रहेगा यहाँ पे। चलिए, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, हिंदी मीडियम दोनों के लिए, खास करके ज्यादा इंग्लिश मीडियम वाले जो जेईई मेंस की तैयारी करते हैं उनके लिए हम एक सूचना देना चाहते हैं कि हम सोच रहे थे क्रैश कोर्स टाइप का, जो अभी
होने वाला है एग्जाम, जो भी अनाउंस किया है। अब जेईई मेंस का एग्जाम जल्दी में अनाउंस किया है, जून जुलाई में शायद डेट कंफर्म हो लीजिएगा। तो उसके लिए हम सोच रहे थे बैच स्टार्ट करने के लिए, मतलब क्रैश कोर्स टाइप का आईआईटी के लिए। उसमें क्या रहेगा, एक बार हम मैकेनिक्स शुरू करेंगे और फॉर्मूला बताएंगे और सवाल बताना शुरू कर देंगे। तो बढ़िया बढ़िया जो सिलेक्टेड प्रॉब्लम है, जैसे न्यूटन्स लॉ पढ़ा रहे हैं, तो न्यूटन्स लॉ का थ्योरी थोड़ा सा बताया जाएगा, एकदम थोड़ा सा टारगेट टाइप का, ठीक है, फाउंडेशन टाइप का नहीं, एकदम स्लो स्लो और थोड़ा फास्टली। और सवाल जो है ना ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करवाया जाएगा, बढ़िया बढ़िया प्रॉब्लम जो आईआईटी मेंस एडवांस के लेवल के हों, क्वेश्चन बैंक से हों, या फिर उसी लेवल के सवाल हों, एससी वर्मा से हों, या फिर वैसे स्टैंडर्ड किताब से हों। तो ये हम सोच रहे थे, मतलब क्रैश कोर्स टाइप का, जिससे आपको सब फॉर्मूला वगैरह रिवीजन हो जाए और मेंस की एग्जाम देने में कोई प्रॉब्लम आपको नहीं हो। तो अगर आप इसके लिए इच्छुक है तो आप कमेंट में लिखिए, है ना, कि जो भी अभी एग्जाम देना है या जिनको नहीं भी देना है वो भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसमें 11th और 12th ये सब का क्वेश्चन जो है वो सॉल्यूशन होगा। तो क्वेश्चन से आपको तो कोई दिक्कत होगा नहीं, जो अभी 12th में पढ़ रहे हैं उनको भी। तो चलिए यहाँ पर हम लोग ध्यान देते हैं, ये सूचना था हमने बता दिया आपको। देखिए 4.1 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेज। सिस्टम ऑफ चार्जेज, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेज। सिस्टम ऑफ चार्जेज का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियल, ठीक है। मतलब पोटेंशियल्स का जोड़, तो पोटेंशियल्स का जोड़ हमें करना है। ऐसे लिख सकते हैं आप, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द टोटल पोटेंशियल एट ए पॉइंट at any point due to number of charges is equal to scalar sum of स्केलर या सिंपल सम ऑफ पोटेंशियल्स ऑफ इंडिविजुअल चार्जेस। समझ गए? इसका मतलब क्या हुआ, अगर किसी पॉइंट पर आपको बहुत सारे चार्जेस के कारण पोटेंशियल निकालना है, ठीक है, तो आप सभी चार्जेस का पोटेंशियल बारी बारी से निकाल के और उसका सिंपल सम कर दीजिएगा। मतलब कोई डायरेक्शन वगैरह देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डायरेक्शन यहां होता ही नहीं है, ठीक है। तो चलिए देखिए, उतार लीजिएगा इसको, जैसे यहीं पर एक थोड़ा सा और लिख दिया जाए, उतार लीजिए भाई, कर लीजिएगा इसको रोक करके वीडियो। चलिए जैसे लेट कर लेते हैं, लेट Q1 Q2 Q3 dot 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 Qn are the point charges, whose distances from a point P, ठीक है, R1 R2 R3 and dot 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 Rn
respectively then potential at a point P will be, पॉइंट P पे पोटेंशियल होगा, क्या होगा देखिए, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर Q1 चार्ज है, यहाँ पर Q2 चार्ज है एंड डॉट 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 Qn चार्जेस, ठीक है। और इन सभी का एक पॉइंट से डिस्टेंस है R1, R2, R3 एंड Rn, ठीक है। और कह रहा है कि इस P पॉइंट पर टोटल पोटेंशियल बताइए इन सभी चार्जेस के कारण, ठीक है। तो पोटेंशियल एट ए पॉइंट P Vp is equal to potential due to first charge plus potential due to second and potential due to third and so on, potential due to ns charge, ठीक है। अब देखिए सिंपल तरीके से इसे जोड़ना है। अब ना एक आदत बनी रहती है, जब आप फील्ड पढ़ते थे ना, तो जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ते थे तो प्लस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से दूर, माइनस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस की ओर, ऐसा आदत बन जाता है, ठीक है। तो वो आदत सुधार लेना है। यहाँ पर प्लस रहे या माइनस रहे, कुछ भी रहे, डायरेक्शन नहीं देखना है, बस सिंपल आपको क्या करना है, फॉर्मूला लगा देना है, ठीक है। जैसे इसके कारण यहाँ पोटेंशियल कितना होगा, उसका नाम हमने V1 दे दिया। तो फॉर्मूला क्या होता है, किसी भी पॉइंट चार्ज का Q पॉइंट चार्ज का R डिस्टेंस पर पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है, हम बताएं KQ बाई R, है ना। तो इसका यहाँ पर क्या पोटेंशियल होगा, इसका यहाँ पर पोटेंशियल होगा KQ1 बाई R1। इसका यहाँ पर क्या पोटेंशियल होगा, इसका यहाँ पर पोटेंशियल होगा KQ2 बाई R2, ठीक है। और इसका यहाँ पर क्या पोटेंशियल होगा KQ3 बाई R3 एंड सो ऑन KQN बाई Rn। सिंपल सम। हाँ, अगर कहीं पर माइनस साइन रहता चार्ज में, जैसे मान लीजिए यहाँ माइनस है, तो माइनस साइन ले लेते। आपको पता है पोटेंशियल निकालते समय हम चार्जेस का साइन लेते हैं, ठीक है। तो माइनस रहता तो वहां माइनस ले लेते। तो जो भी प्लस माइनस है वो सब साइन के साथ ले लेना है और इसे जोड़ देना है। अच्छा, अगर सभी डिस्टेंस इक्वल हो जाए, सब डिस्टेंस इक्वल हो जाए, तब क्या हो जाएगा, तो इफ ऑल डिस्टेंसेज आर इक्वल, ऑल डिस्टेंसेज, इफ ऑल डिस्टेंसेज आर इक्वल, तो ये सिंपल है, सब डिस्टेंस बराबर हो जाए, R1 भी R हो जाए, R2 भी R हो जाए, R3 भी R हो जाए एंड सो ऑन। तो ये सब जितना भी है ये R R R R, तो सब R R R हो जाएगा, ठीक है। तो सब R R R जितना भी है ये सब R R R कॉमन हो जाएगा, ठीक है। तो R R R कॉमन होगा तो क्या बचेगा यहाँ पर बताओ, तो यहाँ पर बचेगा Vp इक्वल टू K बाहर हो जाएगा कॉमन, नीचे से R कॉमन हो जाएगा, तो अंदर में क्या बचेगा देखिए Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 डॉट 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 Qn। इट मीन्स ऐसा कर सकते हैं कि Vp इक्वल टू K डिवाइड बाई डिस्टेंस, ठीक है, और इनटू Q सम कह दीजिए, सिग्मा क्यू मीन्स जितना चार्ज है सबका जोड़, ठीक है। यानी कि ऐसे भी कर सकते हैं सिंपली K बाई R इंटू Q सम, ठीक है। तो कोई इसमें नया बात है नहीं। सुपरपोजिशन का मतलब पहले से भी हम लोग जानते थे, जोड़ होता है, तो सुपरपोजिशन का मतलब ही होता है जोड़। और यहाँ पर जोड़ कैसा होगा, तो ये पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है। अच्छा, ये कैसे पता चला पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, तो पोटेंशियल एक तरह का पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी एक तरह का वर्क डन है, और वर्क डन होता है स्केलर क्वांटिटी है। वैसे भी एनर्जी स्केलर होता है, तो ये भी तो एक एनर्जी का भाग है, हम बताया था, ठीक है। तो ये स्केलर हो जाएगा, ठीक है। तो स्केलर है तो सिंपल सम से जुटेगा, नहीं कोई इसमें लफड़ा है ही नहीं, कोई तामझाम नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड में हम क्या करते थे, डायरेक्शन देखते थे, डायरेक्शन देख करके तब जोड़ते थे, इसका डायरेक्शन उसका डायरेक्शन, फिर सबको तोड़ो जोड़ो, ठीक है, वेक्टर का जोड़ लगता था। यहाँ कोई वेक्टर लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसे लिख लेना। अब हम इस पर सवाल करवाएंगे।
अगर सब डिस्टेंस इक्वल हो जाए पॉइंट से, जितना भी चार्जेज हैं, जितने भी चार्जेज हैं सबका डिस्टेंस क्या हो, उस पॉइंट से इक्वल हो जाए जहां पर आपको पोटेंशियल निकालना है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर सिर्फ k बाई डिस्टेंस इंटू क्यू सम, यानी कि सबको जोड़ देना। ठीक है, चलिए सिंपल सिंपल प्रॉब्लम एकदम जल्दी जल्दी से, क्योंकि बिल्कुल सिंपल प्रॉब्लम हो तो जल्दी करना ही चाहिए। सवाल है फाइंड द पोटेंशियल एट ए पॉइंट P, फाइंड द पोटेंशियल एट ए पॉइंट P। ठीक है, इसमें छोटा छोटा सवाल से लेकर के बड़ा बड़ा सवाल तक होगा। ए में ऐसा है, यहां पर चार्ज है, यहां पर क्यू चार्ज, यहां पे क्यू चार्ज, यहां पर पॉइंट P है, ये डिस्टेंस आर है। ठीक है, यहां पर P है, यहां पोटेंशियल बताना है, यहां पे आंसर हो जाएगा B। ये प्लस क्यू है और ये माइनस क्यू है, इस पॉइंट पर पोटेंशियल पूछना है। डिस्टेंस वही आर आर। सी में एक ट्रायंगल है, वो ट्रायंगल कैसा है, आर आर आर, तो आप समझ गए होगा ट्रायंगल कैसा है ना, ट्रायंगल है इक्विलैटरल, और यहां पर एक चार्ज है Q और यहां पर एक चार्ज है Q माइनस, ये भी माइनस Q। ठीक है, और ये है पॉइंट P द पॉइंट, एंड Q जो भी हम यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं सब चार्ज। ठीक है, तो ये आप जो पहले से चल रहा था वैसे यूजुअल आप समझ रहे हो। चलिए देखिए, ये C तक अभी देखेंगे यहाँ पर आंसर, फिर D में हम लोग देखेंगे इस टाइप का, पहले इसका आंसर देख लें, यहीं पर आंसर देख लें, इसका यहाँ पर आंसर देख लें, इसका यहाँ पर आंसर देख लें, तो आप बना सकते हो। ठीक है, आप ये सवाल आराम से बना सकते हो। ठीक है, इसके कारण यहाँ पोटेंशियल कितना होगा, तो आप चाहें तो हम यहाँ पर ये ऐसे बना रहे हैं, और अगर आप चाहें तो यहाँ पर ऐसा करें कि आप कॉपी कलम रखे हुए हो वहां पे। ठीक है, तो आप यहीं पर जितना हम लिख दिए, अभी वीडियो रोक दो, आप अभी आप वीडियो रोक दो और इसे बना लो। ठीक है, और फिर जब हम बनाएंगे तो आप अपना मिला लेना। ठीक है, तो इस पॉइंट P पर हमें निकालना है पोटेंशियल, पॉइंट P पे पोटेंशियल निकालना है। ठीक है, तो कितने चार्ज हैं जिसके कारण हमको निकालना है, तो एक ये चार्ज है और एक ये चार्ज, यानी पोटेंशियल V1 और V2। ठीक है, इतना भी नहीं कर सकते आप, डायरेक्ट भी काम कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इसके कारण यहाँ पोटेंशियल कितना होगा, तो KQ/R। कोई डायरेक्शन वगैरह नहीं देखना है। कितने लोग ना यहाँ देखना शुरू कर देता है, ये प्लस चार्ज है तो इससे दूर, माइनस है उसकी ओर, वो होता था इलेक्ट्रिक फील्ड में। ठीक है, इस बात का ख्याल रहे। तो KQ/R सिंपल, K इंटू Q और डिवाइड बाय डिस्टेंस, तो K इंटू Q डिवाइड बाय यहां से कितना डिस्टेंस है इसका R, KQ/R प्लस KQ/R इज इक्वल टू 2KQ/R। हो गया आंसर, सिंपल। अच्छा, इसके कारण यहाँ पोटेंशियल, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला है P, इसके कारण पोटेंशियल तो क्या होता है K इंटू चार्ज डिवाइड बाय डिस्टेंस, तो K इंटू चार्ज डिवाइड बाय, बोलो इससे जिस पॉइंट का निकालना है वहां तक का कितना डिस्टेंस है, तो R है, तो क्या हो जाएगा KQ/R। ठीक है, प्लस K माइनस Q/R। देखिए इसका यहां पर देखोगे तो K इंटू माइनस Q बाय डिस्टेंस R। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0। ठीक है, इसके बाद यहां देखिए, इसके कारण यहां पोटेंशियल कोई मतलब नहीं है, ट्रायंगल है क्या है उससे कोई लेना देना नहीं। कभी कभी क्या होगा ना कि आपको कभी कभी ये निकालना पड़ेगा डिस्टेंस। ठीक है, अभी तो डिस्टेंस हमने सब में दे दिया, तो इसमें प्रॉब्लम कहां आएगा, ये तो बिल्कुल सिंपल सवाल ही सब हो रहा है। प्रॉब्लम वहां आएगा जहां आपको ज्योमेट्री लगाना पड़ेगा। ज्योमेट्री लगाने में समझ रहे हैं, कभी कभी आपको ना डिस्टेंसेज नहीं दिए रहेंगे, या ये डिस्टेंस ना दिया रहेगा, या कुछ ऐसा कंडीशन डाल देगा जिसमें आपको ज्योमेट्री लगा के पहले डिस्टेंस निकालना होगा। ठीक है, तो Vp इक्वल टू क्या होगा, तो Vp इक्वल टू हो जाएगा K माइनस Q, देखिए माइनस Q है, K इंटू चार्ज, इसका पोटेंशियल यहाँ, और इसका 2 चार्ज है, इस चार्ज का यहाँ हो गया, इस चार्ज का फिर यहाँ
k माइनस क्यू डिवाइड बाई आर, डिस्टेंस आर, प्लस k माइनस क्यू डिवाइड बाई आर। सिंपल है, k इंटू चार्ज बटा डिस्टेंस। कहाँ का डिस्टेंस? तो जहां पे आपको पोटेंशियल निकालना है ना, वहां का डिस्टेंस। तो k इंटू चार्ज डिवाइड बाई यहां से जिस चार्ज को आप ले रहे हो वहां से कहां तक का डिस्टेंस, तो उस पॉइंट तक का डिस्टेंस जहां पर आपको पोटेंशियल निकालना है, तो आपको यहां पर निकालना है। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल सवाल हो गया जी। ठीक है, बिल्कुल सिंपल लेवल के सवाल हो गए। लिख लेंगे आप। सवाल बनाने से पहले जब भी मैं यहां सवाल लिख दूं, क्वेश्चन में लिख दूं, तो आप वीडियो रोक दीजिए, रोक के उसे रफ में बना लीजिए। ठीक है, तो आपका प्रैक्टिस भी वहीं पर हो जाएगा, और बनाने के बाद फिर जब हम बनाएं तो आप मिला लें। ठीक है, अब प्रारंभ में ही अगर स्टार्टिंग में ही आपको नहीं आ रहा है तो एक देख लें, अगर बहुत वीक है ना, तो एक देख लें सवाल कैसे बना, फिर उसके बाद वीडियो रोक दें और फिर उसके बाद अपने से बना लें। ठीक है, चलिए तो ये उतार लेंगे आप। सवाल नंबर डी, अभी भी यही सवाल में है, सी हो गया, डी देखिए। डी में कह रहा है एक स्क्वायर है, पॉइंट कहाँ है इसका? पॉइंट है सेंटर पे पी, नहीं ट्रायंगल वाला देख लेते हैं। ये है ट्रायंगल। अब आ रहा है यहाँ पे प्रॉब्लम, ये क्यू 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 और ये क्यू, और यहां पर है पॉइंट पी। ठीक है, ये एल ये एल ये एल। हाँ, अब आपको कहां निकालना है? यहां पे निकालना है। चार्जेज कहां, कितने चार्जेज हैं? तो देखिए कितने चार्जेज आप देख सकते हैं, एक ये है, एक ये है और एक ये है। इसका मतलब पोटेंशियल एट पी इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, 3 पोटेंशियल निकलेंगे। ठीक है, अब आप ध्यान दो, अगर हम यहां ध्यान से देखें तो इस पी पॉइंट जहां पर हमें पोटेंशियल निकालना है, ये इसका सेंटर है, मतलब सेंटर पे ही है। ठीक है, अंडरस्टूड है, ये सेंटर पे है। चलिए हम लिख देते हैं यहाँ पे सेंटर, सेंट्रॉइड कहिए या सेंटर कहिए, जो भी कहिए चलेगा, सेंटर पे। तो क्योंकि तो क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो इसमें जो बोलना है इन सेंटर सेंट्रॉइड जो बोलना है तो सब तो एक ही जगह होता है। ठीक है, तो यहां पे आपको पोटेंशियल निकालना है, तो इतना लिखने की कोई जरूरत नहीं है। एक बात आप ध्यान से देखो, तो आपको इस पॉइंट पे निकालना है, ये चार्ज का है। अब डिस्टेंस नहीं है, आपको लग रहा होगा कि डिस्टेंस दिया है, नहीं, डिस्टेंस ये वाला दिया है ना। अब आपको इस चार्ज के कारण पोटेंशियल कहां निकालना है, तो इस चार्ज के कारण आपको निकालना यहां है। तो अगर आपको यहां निकालना है तो आप दिमाग लगाओ, ये डिस्टेंस चाहिए ना आपको। ठीक है, इस वर्टेक्स चार्ज के कारण सेंटर को निकालना है, तो वर्टेक्स से सेंटर का डिस्टेंस चाहिए। डिस्टेंस किसके किसके बीच होता है? चार्ज से लेकर के उस पॉइंट का जहां पे आपको पोटेंशियल निकालना है। ठीक है, तो चार्ज यहां है और पोटेंशियल यहां निकालना है। ठीक है, तो ये डिस्टेंस लेंगे, तो ये डिस्टेंस कैसे निकलेगा भाई, कैसे निकलेगा? लेकिन एक बात है, ये डिस्टेंस को अगर हम r मान लें अभी, फिर बाद में निकाल लेंगे। ठीक है, लेट कर लिया, डिस्टेंस r है, लेट r इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स एंड सेंटर। ठीक है, तो लेट कर लिया, गिवन ये है, गिवन एल एल है, ये डिस्टेंस हमने एल लेट कर लिया। चलिए ये क्वेश्चन था। ठीक है, आंसर अलग कर देते, ठीक है, आंसर यहां कर देते हैं। देखिए यहां पर निकालना है आपको, तो ये डिस्टेंस हमने क्या मान लिया, r। ठीक है, और ये है l। तो अब दिमाग लगाओ, ये कैसे निकलेगा? अगर ये r है तो ये बात पक्का है कि ये भी r होगा। ठीक है, और ये बात पक्का है कि ये भी r होगा, क्योंकि सेंटर से तीनों वर्टेक्स को जोड़ने वाला लाइन यहां सेम डिस्टेंस पे होगा, क्योंकि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, और इक्विलैटरल ट्रायंगल में
ये तीनों साइड बराबर होते हैं, और सेंटर से यहां तक का जोड़ने वाला जो साइड होगा वो भी सब इक्वल होगा। क्यों? कारण बताते हैं। आपको पता है ये पूरा 60 डिग्री होता है, तो ये 30, ये 30, ठीक है, तो ये 30, तो ये भी 30, ये भी 30, तो 30 के सामने वाला R, तो इस 30 के सामने वाला भी R, तो एंगल इक्वल है, तो ये R भी इक्वल होगा। ठीक है, ये बात आप जानते हैं। अब आपको R निकाल देना। एक बात देखो, इस चार्ज से भी डिस्टेंस है R, इस चार्ज से भी डिस्टेंस है R, और इस चार्ज से भी डिस्टेंस है R। ठीक है, तो के क्यू बाई आर प्लस के क्यू बाई आर प्लस के क्यू बाई आर कितना बार लिखा है? 3 बार, है ना। तो हमने तो पहले ही बोला है ना कि अगर डिस्टेंस सेम हो जाए तो के बाई आर बी एट पी बराबर के बाई आर इंटू क्यू सम। क्यू सम मतलब क्या होता है? चार्जेज का जोड़। तो चार्जेज कितने हैं? जोड़ो, तो क्यू सम क्यू 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 3Q, यानी कि 3K क्यू बाई आर। लेकिन रही बात आर की, आर नहीं दिया है, तो आर को निकाल लेंगे एल के टर्म में, क्योंकि क्वेश्चन में एल दिया है, आर नहीं दिया है, तो आपको एल के टर्म में बदलना होगा। तो चलिए देखिए, एकदम आसानी से बदल जाएगा ये। यहां से देखिए, यहां से एक परपेंडिकुलर हम डालते हैं, तो यहां से डाला गया परपेंडिकुलर, इसको 2 बराबर भागों में बांट देगा, या देखिए हाँ ऐसे भी हो जाएगा। तो यहां से डाला हुआ परपेंडिकुलर इसको 2 भागों में बांट देगा, तो क्या हो जाएगा? ट्रायंगल में आप देखिए, ट्रायंगल को बाहर निकालते हैं। ये देखिए बिल्कुल सिंपल है, ये 30 डिग्री एंगल, और ये है एल, और ये है आर, और ये है 90 डिग्री एंगल। ठीक है, तो 90 डिग्री के सामने वाला ये पी हो गया, सॉरी 90 डिग्री के सामने वाला एच हो गया, थीटा के सामने वाला ये पी हो गया, और ये बी का काम करेगा। ठीक है, तो क्या लगा दें यहाँ पे लगा दें cos 30, है ना। परपेंडिकुलर मालूम है, सॉरी बेस मालूम है, और हाइपोटेनस मालूम है, तो बी बाई एच। तो cos 30 का वैल्यू कितना होता है? cos 30 का वैल्यू होता है √3/2 इज इक्वल टू बी का वैल्यू कितना है? एल, ठीक है, डिवाइडेड बाय आर। एल नहीं, सॉरी L/2 हो जाएगा ना, ये L/2 हो जाएगा, ये पूरा एल है, ठीक है, तो ये L/2 हो जाएगा। तो चलिए ये L/2 हो जाएगा, 2 यहाँ आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, तो R इक्वल टू क्या बचा? L/√3। तो R बराबर आ गया, हमने ज्योमेट्री से अलग से निकाल लिया, ऐसे साइड में आप निकाल लेंगे, एंड यहाँ R बराबर लिख देंगे, है ना, V एट P इक्वल टू K 3KQ, ठीक है, डिवाइडेड बाई R का वैल्यू L/√3, यानी कि 3√3 KQ/L आंसर। ठीक है, क्लियर। तो कहां पे प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम यहां कभी नहीं आएगा, ठीक है। यहां तो सिंपल है, V1 प्लस V2 प्लस V3, सिंपल जोड़ना है। प्रॉब्लम कभी कभी तब आएगा जब आपको डिस्टेंस नहीं दिया रहेगा और आपको डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। यानी कि इस सवाल में ट्विस्ट तब आ सकता है जब ज्योमेट्री जो है ना घुमा दे। सवाल नहीं घूम सकता, ज्योमेट्री घूम सकता है, ठीक है। तो ज्योमेट्री पे आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे वो हमने निकाला करके, ठीक है, डिस्टेंस, वैसा काम तो आप 10 से ही करते आ रहे हो। वैसा नहीं है कि 11th 12th स्टैंडर्ड ज्योमेट्री यहाँ पर लगेगा। ज्यादातर 10th स्टैंडर्ड ज्योमेट्री से ही सवाल इधर उधर करेगा, ठीक है। साइड वगैरह निकालने के लिए उतार लेंगे इसको आप D, ठीक है। चलिए अब हम देखेंगे सवाल नंबर E। D के बाद E, ये बिल्कुल सिंपल है। एल 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 पॉइंट P यहां पे, और ये है 2Q, ये है Q, माइनस प्लस प्लस प्लस। मैं पूछूं VP बताइए, VP, ठीक है। तो क्या करेंगे, ये है चार्जेज, तो इसके कारण यहां पोटेंशियल, तो डिस्टेंस चाहिए ये वाला, ठीक है। इसके कारण यहां पोटेंशियल, डिस्टेंस चाहिए ये वाला, इसके कारण यहां पोटेंशियल, डिस्टेंस चाहिए ये वाला, इसके कारण यहां पोटेंशियल, डिस्टेंस चाहिए ये वाला। सपोज डिस्टेंस इज R,
लेट कर लिया, डिस्टेंस आर है, ठीक है। तो चलिए इसमें ही काम करते हैं, क्या दिक्कत है। तो क्या हो जाएगा देखिए बाबू, के डिवाइड बाई आर इंटू सम ऑफ द चार्जेस। हाँ आप अलग अलग भी चल सकते हैं, देखिए अलग अलग कैसे, के क्यू बाई आर, के क्यू बाई आर, के क्यू बाई आर माइनस के क्यू बाई आर, ऐसे भी चल सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर 3 आ जाएगा प्लस क्यू और 1 हो जाएगा माइनस क्यू, ठीक है। तो आप डायरेक्ट भी चल सकते हैं, ऐसे भी चल सकते हैं, क्यू सम भी लगा सकते हैं। तो के बाई आर यानी कि यहाँ घटाएंगे तो आ जाएगा 2 के क्यू बाई आर। अब आर कहां से आएगा, तो अगर आप ध्यान से देखो तो आर जो है ना वो डायगोनल का आधा है। देखिए यहां से यहां तक क्या होता है, यहां से यहां तक क्या होता है, यहां से यहां तक भाई साहब डायगोनल होता है, ठीक है। तो आर को आप ध्यान पूर्वक देखेंगे तो डायगोनल का आधा है, डायगोनल का हाफ है। तो डायगोनल होता है √2 इंटू साइड, एंड साइड इज गिवन हियर एल डिवाइड बाई 2, सो एल बाई √2, सो वी एट पी इक्वल टू 2 के क्यू डिवाइड बाई एल बाई √2। अब √2 ऊपर जाएगा तो 2 √2 के क्यू बाई एल वी एट पी, ठीक है। बिल्कुल सिंपल, सिर्फ ज्योमेट्री इधर उधर होगा। ठीक है, चलो सवाल देखते जाओ, सवाल देखते जाओ। अब थोड़ा सवाल का लेवल और थोड़ा अप करते हैं, उतार लेंगे इसे आप। चलिए एफ, ये है रेगुलर हेक्सागोन, ये है रेगुलर हेक्सागोन। रेगुलर हेक्सागोन का कुछ प्रॉपर्टी जानना अत्यंत आवश्यक है। देखिए यहां पर क्यू है, सब क्यू क्यू, सब क्यू क्यू है, बिल्कुल सिंपल सवाल है, कोई तामझाम नहीं है। ये पॉइंट पी है, ये साइड एल है। कोई भी रेगुलर पॉलीगॉन हो, रेगुलर पॉलीगॉन कोई भी हो, ठीक है, उसका सेंटर से तो डिस्टेंस सब इक्वली होता है, ठीक है। तो ये रेगुलर है। रेगुलर किसे कहते हैं बाबू, रेगुलर उसे कहते हैं जिनका साइड हर जगह क्या हो, सेम हो। देखिए साइड सब सेम है, हर एक एंगल इसका 120 डिग्री होता है। ये जो एंगल दिखाई दे रहा है सब 120 डिग्री होता है, ठीक है। अब वो हर जगह 120 डिग्री हमसे नहीं बना, वो आपसे नहीं बनेगा, वो बात अलग है ना। परंतु 120 डिग्री होता है, थोड़ा मोड़ा इधर उधर तो होना है, ठीक है, 120 डिग्री। अब आप देखो आपको क्या करना है, सब चार्ज एकदम सेम है, और इनके कारण हमें यहां पोटेंशियल निकालना है। तो पोटेंशियल यहां निकालना है, तो वीपी बराबर क्या होगा, देखिए वीपी इक्वल टू सबसे डिस्टेंस, इससे डिस्टेंस ये आर, ठीक है, और इससे डिस्टेंस भी वही होगा, 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 इससे डिस्टेंस भी वही होगा। तो सब डिस्टेंस सेम है। अगर सब डिस्टेंस सेम है तो आप ध्यान पूर्वक देखो, ये 120 डिग्री होता है, तो अगर ये 120 डिग्री है पूरा, तो ये 60 डिग्री होगा। तो ये अगर 60 डिग्री है तो ये भी तो 60 डिग्री होगा, ये भी तो 120 है, और ये 60, ये 60। और आप ध्यान से देखो तो 1 2 3 4 5 6 टोटल होता है 360, ठीक है। इसको 6 बराबर भागों में बांटोगे तो 360 बटा 6 60 डिग्री हो जाएगा, 6 6 36, ये भी 60, और ऐसे भी 2 60 हुआ तो तीसरा तो 60 होना है। तो 60 60 and 60, if the distance is L, then this is क्या, इक्विलैटरल ट्रायंगल। अगर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ये साइड L है, तो ये भी L हो जाएगा, ये भी L हो जाएगा, यानी कि मिल गया हमें R बराबर L, ठीक है। R बराबर क्या मिल गया यहाँ पे, L मिल गया। अब बी एट पी बराबर क्या होगा, फॉर्मूला K बाई R इंटू क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू, सब जब प्लस में है तो डायरेक्ट कहते हैं 6Q, ठीक है। तो 6KQ डिवाइड बाई R, और R की जगह है L, तो 6KQ डिवाइड बाई L
बी एट पी बराबर, ठीक है, ये निकल गया ऐसे। अगर इसमें मैं थोड़ा और टफ कर दूं तो क्या होगा देखिए, इसको मिटा देते हैं, है ना, इसे लिख लीजिएगा आप। तो एक बात याद रखना है, सेंटर से लिया गया हर जगह का डिस्टेंस, सेंटर से लिया गया हर जगह का डिस्टेंस क्या होता है, साइड के बराबर होता है। तो डिस्टेंस बिटवीन, एक बात यहां से याद रखना है जो लोग नहीं जानते होंगे, डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स एंड सेंटर, वर्टेक्स एंड सेंटर इज इक्वल टू साइड, लेंथ ऑफ साइड। तब इसका डायगोनल कितना हो जाएगा, दिमाग लगाओ आप, डायगोनल। तो इसका डायगोनल की अगर मैं बात करूं तो देखिए बाबू, इसका डायगोनल ये एल है, ठीक है, आर बराबर तो एल ही आ गया ना। तो ये अगर एल है और ये भी एल है तो यही ना डायगोनल होगा। तो अगर ये डायगोनल है तो ये कितना हो जाएगा, अगर ये डायगोनल है तो हो जाएगा 2 इंटू साइड, ठीक है। तो दो पॉइंट यहां से याद कर लेना है। क्या याद करना है देख लीजिए आप, डायगोनल होता है 2 इंटू साइड और डिस्टेंस बिटवीन सेंटर टू वर्टेक्स, एनी वर्टेक्स इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ साइड। कैसे हुआ ये अभी हमने बताया आपको, ठीक है। कि टोटल एंगल 120 होता है, तो आधा आधा में काटेंगे तो ये 60 हो जाएगा, यहां भी आधा आधा में कटा 60 हो जाएगा। और जब दो एंगल ट्रायंगल का 60-60 है तो 120 हो गया ये दोनों मिल करके, तो बाकी टोटल 180 डिग्री होता है 180, तो बाकी कितना बचा, 60 बचा। और जब सब एंगल 60-60 सब एंगल बराबर हो तो जाहिर सी बात है सब साइड भी बराबर होगा, ठीक है। सब एंगल्स अगर बराबर हो तो सब साइड बराबर होगा और ये इक्विलैटरल ट्रायंगल हो जाएगा। तो ये साइड और ये साइड और ये साइड इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने लिख दिया डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड सेंटर, वर्टेक्स एंड सेंटर इज इक्वल टू द साइड। एंड डायगोनल देखेंगे आप बढ़िया से तो वो 2 इंटू साइड आएगा, 2 इंटू एल आ जाएगा, ठीक है। ये ज्योमेट्री का कमाल है और कुछ नहीं है इसमें, सिर्फ ज्योमेट्री का कमाल है। जल्दी जल्दी से सवाल देखिए, छोटा छोटा सवाल है बिल्कुल, हम सिर्फ ज्योमेट्री की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो काम में आए ज्योमेट्री आगे चल के भी। देखिए जी, अगर आपको यहां पर कह दे, ठीक है, ये एल है, एल है, एल है, एल है, एल है, एल, ठीक है। आपको इस पॉइंट पे कहे और यहाँ पे चार्ज दे दे, सब चार्जेस दिए गए हैं ऐसी, ठीक है। और दिस इज अ पॉइंट एट विच पोटेंशियल टू बी फाइंड, ठीक है। अब इस पॉइंट पर आपको पोटेंशियल निकालना है, तो आपको कितने चार्ज के कारण पोटेंशियल निकालना होगा, तो आपको इतने चार्ज के कारण पोटेंशियल निकालना होगा, देखिए, ठीक है। अब डिस्टेंस सेम नहीं है, अभी तक जो भी सवाल आ रहा था उसमें डिस्टेंस क्या था, सेम था, है ना। तो आप ध्यान से देखें, तो इस चार्ज के कारण यहां पोटेंशियल निकालोगे तो ये डिस्टेंस चाहिए जो कि एल है, ठीक है। इस चार्ज के कारण तो एल है, चलो ठीक है। इस चार्ज के कारण क्या यहां का डिस्टेंस एल है, नहीं है ही नहीं, अभी दिया हुआ गिवन नहीं है, मेंशन नहीं है, पर एल तो नहीं होगा, यानी कि इसके कारण यहां पोटेंशियल निकालना है तो इसका डिस्टेंस चाहिए, मिल गया एल, ठीक है। यहां पर निकालना है, चलो ये एक क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन है, आंसर यहां पर देखो, आंसर यहां पर देखो, आंसर यहां पर देखो, यहां पर देखो, ये देखो मैंने ले लिया चार्जेज और ये साइड्स, गड़बड़ हो जाए, चलो। अब इस पॉइंट पर आपको पोटेंशियल निकालना है, ये चार्ज 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 है। आपको इस पॉइंट पर अगर पोटेंशियल निकालना है तो इससे डिस्टेंस चाहिए, इससे चाहिए, मिल गया, ये दोनों से डिस्टेंस हमें मिल गया। अब किन से डिस्टेंस निकालना है, अब हमें डिस्टेंस इनसे चाहिए तो इससे भी निकल गया, कैसे, अभी तुरंत बताया था हमने, सेंटर से लेके यहां तक एल होता है और यहां से यहां तक एल। अगर आप ध्यान से देखें, अगर आप ध्यान से देखें, अगर आप ध्यान से देखें तो ये चार्ज का इससे डिस्टेंस डायगोनल के बराबर है, ठीक है। तो ये जो डायगोनल है कितना होगा, अभी तुरंत बताया था हमने, ये 12 हो जाएगा, ठीक है। सेंटर से लेके यहां तक एल और यहां से यहां तक एल,
तो इस पॉइंट का इससे निकल गया, चलो जिससे निकल गया हम टिक कर दिए, इससे 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 निकल गया। ठीक है, अब किससे चाहिए, इस पॉइंट चार्ज से चाहिए, ये डिस्टेंस चाहिए हमें, ये डिस्टेंस चाहिए। लफड़ा 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 हो गया। ये डिस्टेंस कैसे निकलेगा भाई, कैसे निकलेगा, कैसे निकलेगा, दिमाग लगाओ दिमाग लगाओ, बिल्कुल सिंपल, ये एल और ये एल। ठीक है, अगर ये डिस्टेंस निकला तो ये भी ध्यान से देखो, अगर आप ध्यान से देखो, अगर आप ध्यान से देखो तो ये भी डिस्टेंस उतना ही है। ठीक है वही है, जस्ट एल एल। और ये एंगल आप जानते हो, ये एंगल कितना होता है, ये एंगल 120 डिग्री होता है। तो अगर ये 120 डिग्री है तो आप ध्यान से देखो, एक ट्रायंगल बन रहा है, और ये ट्रायंगल इक्विलैटरल तो नहीं है, पर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ठीक है, दो साइड इक्वल वाला। ठीक है, तो अगर दो साइड इक्वल है तो इसे बाहर अगर निकाला जाए तो देखिए आपको ये वाला एंगल चाहिए, ये वाला साइड चाहिए, ये वाला, और ये एल है, ये एल है, ये है 120, देखिए ये है 120, ये है 120, ये है 120, ये है एल और ये है एल। आपको चाहिए ये वाला, सपोज करिए कि जो आपको चाहिए वो x मान, ठीक है, x मान लो इसे। तो अगर इसे आप x मान लेते हो, इसे आप x मान लेते हो, इसे आप x मान लेते हो, ऐसे x मान लिया हमने, ठीक है, x मान लेते हो तो यहां से एक परपेंडिकुलर डालो। ठीक है, क्यों डाला परपेंडिकुलर, क्योंकि हम जानते हैं कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में जिसमें दो साइड इक्वल होता है, ठीक है, वो दोनों साइडों के ज्वाइंट वाले पॉइंट से अगर सामने वाले जो इक्वल नहीं है उस साइड पे अगर परपेंडिकुलर डाला जाए, ठीक है, तो ये इक्वल एंगल फॉर्म करता है, यानी कि ये 60 डिग्री एंगल हो जाएगा और ये 60 डिग्री एंगल हो जाएगा। ठीक है, तो अगर ये 60 डिग्री एंगल हो गया और ये 60 डिग्री हो गया तो 60-60 अगर एंगल इक्वल है तो सामने वाला साइड भी इक्वल हो। इक्वल कहने का मतलब पूरा हमने x माना, तो ये x/2 हो जाएगा और ये x/2 हो जाएगा। अगर ये x/2 हो गया, अगर ये x/2 हो गया तो आप ध्यान से देखो, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, थीटा के सामने वाला ये परपेंडिकुलर का काम करेगा और 90 डिग्री के सामने वाला h का काम करेगा। और मैं परपेंडिकुलर मालूम है, h मालूम है ना, हाइपोटेनस मालूम है, तो मैं लगा सकता हूं sin 60। अगर sin 60 में लगा दूं तो sin 60 इक्वल टू क्या होगा, sin 60 इक्वल टू हो जाएगा p/h। p/h बोले तो क्या हो जाएगा, देखिए x/2 और डिवाइड बाई l। कैसे, p का वैल्यू x/2 डिवाइडेड बाय, तो डिवाइडेड बाय h की जगह l है ना, इसका वैल्यू होता है √3/2 इक्वल टू x/12। ठीक है, तो 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल। तो देखो l निकल गया, x निकल गया, सॉरी, x बराबर हो गया √3 टाइम्स ऑफ l। यानी कि देखो ये l है और ये l है, ये l है और ये 2l है, ये √3l है, ये √3l है। कैसे पता चला √3l है, ये देखो मैं घेर देता हूं, रफ में काम कर सकते हैं या साइड में काम कर सकते हैं। अब बताओ, अब तो आपको काम हो गया। अब आपका काम ऐसे हो गया, VP इक्वल टू क्या करना है, सिंपल सम। तो इसका हो जाएगा KQ/L, इसका हो जाएगा KQ/√3L, KQ बाई डिस्टेंस, K चार्ज बाई डिस्टेंस, तो K इंटू चार्ज बाई डिस्टेंस, तो KQ/L। ठीक है, तो इसका भी देख लेते हैं साथ में, KQ/L, इसका हो गया। अब इसका बताओ, इसका हो जाएगा KQ/√3L, KQ बाई डिस्टेंस है √3L फ्रॉम दिस पॉइंट एंड √3L वाला इधर भी है, तो ये दोनों का काम हो गया। चलो, ये दोनों का काम हो गया, ये दोनों का काम हो गया, प्लस KQ/√3L। अगर आप समझदार हो तो डायरेक्ट 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, एक निकालो, ऐसा ही इधर है तो 2 से मल्टीप्लाई, प्लस ये 2 नहीं है, ऐसा 2 है, ये 2 है, 2 4 हो गया और एक और बच रहा है 5। KQ बाई कितना, इसका डिस्टेंस यहां से 12। ठीक है,
तो अब आपको कुछ नहीं करना है, अब आपको KQ/L कॉमन ले लेना है, और कॉमन लेने के बाद जो भी एलसीएम हो, एलसीएम वगैरह कर करके जो फाइनल आंसर सिंपली आता है उसको आप कर दीजिए। ठीक है, तो ये आप इतना उतार लेंगे, ये आप इतना उतार लेंगे। चलो बिल्कुल सिंपल सा सवाल, ऐसे ही अब सवाल होते रहेगा। टॉपिक में सवाल होने से ना टॉपिक खूब समझ में आता है। ठीक है, जहां जितना संभव हो सके सवाल करवाया जाएगा। आपको मैं ये प्रॉमिस करता हूं कि लगभग 70 से 80% SC वर्मा का और लगभग फुल NCERT का जो क्वेश्चन है, ठीक है, वो क्लास में ही करवा देंगे। क्या लगा हुआ, पढ़ाना थोड़ी ना है, जैसे ऑफलाइन थोड़ी ना पढ़ाना है, ये तो ऑनलाइन पढ़ाना है। सवाल है, आप उतारो, ठीक है, रोक रोक करके वीडियो उतारते रहो, आपका काम है। खूब मेहनत करो, ठीक है, न्यूमेरिकल भी बनते रहें और साथ में थ्योरी भी पढ़ते रहें। चलिए, और ज्यादा नहीं है, एक टॉपिक में 2 3 4 5 सवाल, ज्यादा से ज्यादा 2 3, है ना। और किसी किसी में तो है ही नहीं, तो वो ऐसा नहीं है कि सब टाइम न्यूमेरिकल में ही चला जाएगा, ऐसा भी बात नहीं है। देखिए, आप ऐसा सोच लो कि टॉपिक अगर किसी चैप्टर में 5 है, तो उस 5 टॉपिक में अगर हर एक टॉपिक में 4 सवाल हैं, तो 4 सवाल वहां बनाना बड़ा आसान है जहां पर टॉपिक पढ़ाया गया। लेकिन वो 4 करके अगर 5 टॉपिक अगर पढ़ाई हो रहा है, 5 नहीं तो 10 टॉपिक तो होता ही है लगभग सब में। तो अगर 10 भी हो रहा है टॉपिक, तो 4 सवाल है, तो 10 चौके 40 सवाल हो गए। तो जब पूरा टॉपिक पढ़ के आप 40 सवाल लेके बैठिएगा ना, तो आपको पूरा पहाड़ जैसा लगेगा। ठीक है, और ऊपर से पीछे जो पढ़े वो वाला कहीं जाए तो फिर बार बार वो देखना पड़े। इससे अच्छा है कि आप टॉपिक जिस समय पढ़ रहे हो उसी समय सवाल बनाओगे, तो उसका 2 फायदा होगा। एक तो आप सवाल बनाए, ठीक है, दूसरे में उस सवाल से वहां का जो थ्योरी है वो आपको माइंड में एकदम एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, और आप बार बार वहां पर फॉर्मूला का जब प्रयोग करेंगे ना, तो आपको फॉर्मूला तो ऐसे ही याद हो जाना है। और कब पढ़ा फॉर्मूला, सिर्फ फॉर्मूला पढ़ के छोड़ दिया, उस पर सवाल नहीं बनाया, तो 10 दिन 5 दिन पहले पढ़ा था, तो फिर उसको पलटना पड़ता है, तो टाइम उससे ज्यादा लग जाता है। सोच लीजिए आप। ठीक है, तो जो हम बात अभी बता रहे हैं उसको ध्यान पूर्वक समझिए। जो टॉपिक पढ़ाई हो रहा है वहीं पर हम न्यूमेरिकल सोच रहे हैं करवाने के लिए, थोड़ा थोड़ा 2-3 न्यूमेरिकल, 3 न्यूमेरिकल आप करते जाइएगा तो 20 टॉपिक, अगर 15 टॉपिक है तो 15 या 45-50 न्यूमेरिकल तो आप ऐसे ही बना देंगे। अब एससी वर्मा में कितना सवाल रहता है, एक बड़ा सा चैप्टर है तो उसमें करीब 80-70 ऐसे सवाल आते हैं, 2 चैप्टर को मिला दो, है ना। जैसे गॉस लॉ की बात करें तो गॉस लॉ पे तो 22-23 क्वेश्चन है मात्र। ठीक है, तो यहाँ बनाते चलेंगे आप ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि मतलब सब चीज आसानी से हो रहा है और आपको पता भी नहीं चल रहा है कि पूरा एससी वर्मा भी समाप्त हो गया। ठीक है, और एनसीईआरटी के साथ में तो एक एडवांटेज है यहाँ पर हमारे पास ये कि हमें ज्यादा लिखना, मतलब जैसे लिखना है तो उसके बाद रुकना नहीं है। क्लास में था कि रुकना पड़ता था, यहाँ पर आप वीडियो रोको, आप लिखते रहो अपना। हमारा 1 घंटा का क्लास आपका 2 घंटा 3 घंटा का क्लास हो जाए और अच्छा है, बैठे रहो, है ना। चल देखिए, अगला जो सवाल है, नहीं अब इसमें नहीं, अब एक एनसीईआरटी का सवाल है, आप बनाएंगे इसको। एनसीईआरटी का सवाल है कि एक क्यूब आउटसाइड बी हैविंग charge q at each vertex, each of its vertex, then find potential at center, find potential at center। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सवाल है। एक क्यूब है, अब क्यूब इसके लिए बनाओ भी और नहीं भी बनाओ तो चलेगा, नहीं भी बनाओ तो आप डायरेक्ट समझ लो। ठीक है, आप अपने घर को एक क्यूब मान लो। ठीक है, घर को एक क्यूब मान लो, जैसे रूम है तो इसे क्यूब मान लो। ठीक है, तो वहां पर 8 कॉर्नर होगा। इसमें कितने कॉर्नर्स होते हैं, वर्टेक्स मतलब कॉर्नर्स। ठीक है, तो हर एक कॉर्नर्स पे, कॉर्नर्स
हर एक कॉर्नर पे एक एक चार्ज रखा है जिसका वैल्यू है क्यू, और क्यूब का साइड कितना है, क्यूब का साइड है बी है, सॉरी बी। ठीक है, आपको कहां पोटेंशियल निकालना है, पोटेंशियल सेंटर पे निकालना है। तो सोचो क्यूब के सेंटर से, चलो क्यूब बना देते हैं हम, ऐसे क्लासरूम रहता तो हम बनाते नहीं, क्लासरूम में ही समझा देते, लेकिन यहाँ बनाना पड़ रहा है। देखिए बाबू ध्यान से समझिएगा, ये क्यूब है, 3 डायमेंशनल फिगर है और मैं 2 डायमेंशनल बोर्ड पे बना रहा हूं। तो क्यूब का सेंटर कहां होगा, लगभग यहां होगा, यहां सेंटर हो। ठीक है, तो कोई क्यूब है उसका सेंटर यहाँ पे, तो ये जो सेंटर आप देख रहे हैं ना, और यहाँ पे चार्ज है, यहाँ पे चार्ज है, यहाँ पे चार्ज है, ठीक है, यहाँ पे चार्ज है, यहाँ पे चार्ज है, और यहाँ पे निकालना है। तो आप ध्यान से देखो, तो ये वर्टेक्स और ये वर्टेक्स, इसी को तो डायगोनल कहते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखो, तो ये सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल, सॉरी पोटेंशियल निकालना है। अब सेंटर पे पोटेंशियल आपको निकालना है, तो आप दिमाग लगाओ, इस चार्ज के कारण यहाँ पोटेंशियल, इस चार्ज के कारण यहाँ पोटेंशियल, तो सेंटर से वर्टेक्स का डिस्टेंस चाहिए। ठीक है, अगर आप फिगर पे ना भी ध्यान दो, आप फिगर पे ध्यान ना दो, सेंटर पे पूछ रहा है और वर्टेक्स पे रखा हुआ है, तो अगर सेंटर पे पूछ रहा है और वर्टेक्स पे रखा हुआ है और पूछ रहा है पोटेंशियल सेंटर पे, तो सेंटर से लेके वर्टेक्स का डिस्टेंस चाहिए। तो ये है सेंटर और ये है वर्टेक्स, हालांकि ये भी वर्टेक्स है, ठीक है, ये भी वर्टेक्स है, ऐसा भी कर सकते हैं आप, लेकिन ये थोड़ा अच्छा लग रहा है ऐसे, या ऐसे ले लो आप, ऐसे। तो आप कह सकते हैं कि क्यूब के अगर एकदम बिल्कुल बीच में सेंटर पे निकालना है, तो सेंटर से वर्टेक्स का डिस्टेंस निकालना है, तो सेंटर से ऐसे क्यूब है, ठीक है, सेंटर से वर्टेक्स का डिस्टेंस कितना होगा, तो देखिए ये सेंटर है और ये वर्टेक्स, ध्यान से देखो तो ये डायगोनल है। ठीक है, तो डायगोनल का आधा हुआ कि नहीं हुआ, समझ में आया। जैसे ये है वर्टेक्स, यह वर्टेक्स, और निकालना है सेंटर पे। ठीक है, तो सेंटर से वर्टेक्स का डिस्टेंस, सेंटर से वर्टेक्स का डिस्टेंस कितना होगा, तो सेंटर से जितना इस वर्टेक्स का डिस्टेंस होगा उतना ही सेंटर से इस वर्टेक्स का, और ये जो अपोजिट वर्टेक्स आप देख रहे हैं जो सेंटर से पास करता है, आप क्यूब इमेजिन करेंगे तो आपको पता चलेगा। ठीक है, तो वो सेंटर से पास करता है, ठीक है, तो सेंटर से यहां का डिस्टेंस पूरे डायगोनल का आधा हो जाएगा, यानी कि द डिस्टेंस रिक्वायर्ड, डिस्टेंस बिटवीन या डिस्टेंस ऑफ सेंटर फ्रॉम वर्टेक्स, ठीक है, आर इक्वल टू डायगोनल डिवाइड बाई 2। और आप जानते हैं कि डायगोनल कितना होता है क्यूब का, क्यूब का डायगोनल होता है, देखो क्यूबॉइड का डायगोनल होता है रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, इट इज द डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है, क्यूबॉइड किसे कहते हैं, जिसमें लेंथ ब्रेथ और हाइट होता है, और ये तीनों लेंथ ब्रेथ और हाइट अगर इक्वल हो जाए, ये भी एल हो गया, ये भी एल हो गया और ये भी एल हो गया, ठीक है, तो ये √3l हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, क्यूब बन जाएगा। क्यूब और क्यूबॉइड में क्या अंतर है, इसमें एल बी एच लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग हो तो वो क्यूबॉइड हो जाता है, और अगर सब इक्वल हो जाए तो वही क्यूब हो जाता है। तो क्यूब का डायगोनल होता है √3 इंटू साइड, और क्यूबॉइड का लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। ठीक है, तो √3 इंटू साइड है बी, एल नहीं है सॉरी बी है, डिवाइड बाई 2, डिस्टेंस मालूम है। अब सोचो सेंटर से सब वर्टेक्स का डिस्टेंस तो इक्वल होगा, क्योंकि क्यूब है ना, तो जितना डिस्टेंस एक का होगा सबका उतना ही होगा। तो हम क्या बोले हैं, पोटेंशियल एट सेंटर, पोटेंशियल एट सेंटर इज इक्वल टू के क्यू बाई आर प्लस के क्यू बाई आर, कितने, तो 8 होते हैं ना, वर्टेक्स कितने होते हैं, देखिए ये वर्टेक्स है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 वर्टेक्स होते हैं। तो के क्यू बाई आर के क्यू बाई आर के क्यू बाई आर 8 बार करोगे, इससे मतलब बढ़िया है कि 8 के क्यू बाई आर लिख दो, है ना, 8 के क्यू बाई आर, आर की जगह क्या है, तो आर की जगह है इतना, ठीक है, 8 के क्यू बाई √3b बाई 2 एंड 16 के क्यू बाई
√3 भी। आंसर जो दिया होगा उसमें k का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रख देना। आंसर आपका एप्सिलॉन नॉट के टर्म में होगा। ठीक है, तो इट इज द क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी। अब देख लेंगे कौन सा क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। 2.13 है लिखा हुआ 13। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी का सवाल था। इससे पहले हमने जो सवाल दिया उसमें से कुछ सवाल जो है वो और सारे किताबों से भी था और कुछ अपने से भी हम दिए थे। ठीक है, तो ये रहा पोटेंशियल। पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए सीधा सीधा निकाल के आपको क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो ये रहा आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ठीक है, मिटाते हैं इसको। चलिए देखिए, ये वीडियो जो है थोड़ा सा लंबा हो गया है, तो ऐसा करते हैं हम अगले दिन जो है वो जनरली हम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आज हमने पढ़ाया पोटेंशियल ऑफ सिस्टम। ठीक है, तो अगले क्लास में होगा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम पढ़ाने से पहले हम आपको पोटेंशियल के बारे में थोड़ा सा और बात बताएंगे, क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है, जिसमें कुछ एनसीईआरटी के भी क्वेश्चन होंगे और कुछ एससी वर्मा के भी क्वेश्चन होंगे। एक दो क्वेश्चन और हैं। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन ये है और कुछ नहीं है। जब पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम आएगा तो उसमें भी क्वेश्चन ही बनाने हैं। तो बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन इसमें आएगा। मतलब पॉइंट चार्जेस का जो पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी है उस पर सवाल जो है ना वो ज्यादा आते हैं। ठीक है, तो अभी पीछे 4 फॉर्मूला आप पढ़े थे, सिर्फ उस पर ज्यादा सवाल नहीं आते। ज्यादा सवाल आपको इसी पे आते हैं जो मैं अभी बता रहा हूं। ठीक है, तो अगले दिन हम लोग पढ़ेंगे। पहले उससे पहले एक नल पॉइंट ऑफ पोटेंशियल पढ़ेंगे, उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। ठीक है, चौथा का दूसरा पॉइंट। लेकिन उससे पहले नल पॉइंट ऑफ पोटेंशियल। तो आपसे एक बात का रिक्वेस्ट है कि आप क्या करेंगे, आप नल पॉइंट आपको हम पढ़ाए थे कहां पे, नल पॉइंट हम आपको पढ़ाए थे इलेक्ट्रिक फील्ड में। ठीक है, कूलम्स लॉ जब पढ़ा रहे थे तो नल पॉइंट ऑफ पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड और नल पॉइंट ऑफ फोर्स बताए थे। तो क्या हम इसे क्या होता है नल पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फोर्स। ठीक है, तो वैसा पॉइंट जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स दोनों का वैल्यू 0 हो। ठीक है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का नल पॉइंट है तो वहां इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। फोर्स का नल पॉइंट है तो वहां फोर्स 0 होगा। ठीक इसी तरह से मैं कहूं नल पॉइंट ऑफ पोटेंशियल, इसका मतलब क्या है, वहां पर पोटेंशियल 0 होगा। अगर नल पॉइंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो वहां पर पोटेंशियल एनर्जी 0 होगा। नल मींस होता है कुछ नहीं, वहां पर वैल्यू 0 हो जाना चाहिए। ठीक है, तो नल पॉइंट या इसका एक और नाम था न्यूट्रल पॉइंट। तो जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड का पढ़ाए थे ना और फोर्स का नल पॉइंट, ठीक है, कूलम्स लॉ में क्लास में पढ़ाया गया था, उसको आप जरूर से जरूर पढ़ के आइएगा। ठीक है, तो उस पर कुछ सवाल होगा और अगले दिन जो बेसिकली पढ़ाई होगा वो बेसिकली अगले दिन जो मूल रूप से पढ़ाई होगा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम होगा, जिसपे आईआईटी में भी सवाल पूछा हुआ है, जेईई मेंस में भी और बोर्ड की एग्जाम में भी क्वेश्चंस आते रहते हैं। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। मिलते हैं अगले क्लास में। आज थोड़ा वीडियो लंबा हो गया, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइबर बढ़ाइए। ठीक है, और वीडियो को लाइक भी करते जाइए, जरूर लाइक करिए। ठीक है, धन्यवाद।